नमस्कार मित्रों, मैं योगेश चतुर्वेदी आज आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो हमारे पिछले वाले टॉपिक में एक कदम आगे वाला टॉपिक है। मतलब पिछले टॉपिक में हम समांतर प्लेट संधारित्र तो पढ़ चुके हैं, लेकिन ये उसका एक स्पेशल केस है। तो फ्रेंड्स देखिए इस टॉपिक में स्पेशल क्या है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि आंशिक माध्यम परावैद्युत तथा शेष माध्यम वायु हो। पिछले टॉपिक में या तो इन दोनों प्लेटों के बीच का पूरा माध्यम वायु था या पूरा माध्यम परावैद्युत माध्यम था। अभी क्या हो गया, अभी आंशिक आ गया। आंशिक का मतलब कुछ अंश परावैद्युत। तो आपने ये जो पूरा बीच का भाग है इसमें से कुछ अंश ये भरा परावैद्युत माध्यम जिसका परावैद्युतांक है कैपिटल के, और बाकी ये जो बचा हुआ भाग है इसमें क्या है, वायु। तो ये कुछ हमारा पिछले टॉपिक जैसा है और बहुत कुछ इसमें नया भी है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो आज आपने फिर समांतर प्लेट संधारित्र को बनाना है, तो इसकी संरचना से शुरुआत करेंगे। तो संरचना में क्या होता है, देखिए दो प्लेटें लेते हैं। तो हमने एक प्लेट ली है ए, दूसरी प्लेट ली है बी, और इन दोनों प्लेटों को परस्पर समांतर रख दिया है। कितनी दूरी पर रखा, तो डी दूरी पर हमने इनको परस्पर समांतर रख दिया। ये दोनों प्लेटें चालक हैं या कुचालक, बताओ भैया। चालक हैं। इनकी आकृति कैसी है, वर्गाकार, त्रिभुजाकार, आयताकार, बोलो बोलो। तो इनकी आकृति कैसी भी हो सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस दोनों का क्षेत्रफल बराबर होना चाहिए और प्लेटों को समांतर रखना चाहिए। समतल प्लेट होंगी तो सबसे अच्छा है, क्योंकि यदि एक छोटी बड़ी होगी तो जितना भाग एक्स्ट्रा होगा वो संधारित्र नहीं बनाएगा। इसलिए हम दोनों का क्षेत्रफल बराबर लेते हैं। तो देखो यही मैंने लिख दिया है कि चित्र में समांतर प्लेट संधारित्र प्रदर्शित है जिसकी दो प्लेटें ए व बी हैं जिन्हें परस्पर समांतर डी दूरी पर रखा गया है। अब क्या किया, प्लेट ए को दे दिया हमने भर भर कर प्लस क्यू आवेश। ले लो भैया। तो बी का क्या होगा, बी को तो कुछ दिया ही नहीं है, तो बी पर प्रेरित हो जाएगा। अगर हमने ए को प्लस क्यू आवेश दिया तो बी पर इसी के बराबर माइनस का क्यू आवेश प्रेरित होगा। तो ये तो आंतरिक पृष्ठ पर होगा, बाहर वाले पृष्ठ पर तो पॉजिटिव होगा। उसका क्या करेंगे, ये जोड़ दिया पृथ्वी से, चला गया ग्राउंड में। हमको परेशान करता था ना ये प्लस। सिद्धांत याद है कि नहीं, जब इसका सिद्धांत समझा था, इसके सिद्धांत में क्या समझा था कि जो पीछे वाला पॉजिटिव चार्ज है इसको ग्राउंड कर दिया जाता है। भूल रहे हो आप? अरे भैया अगर भूल गए हो तो कोई समस्या नहीं है, उसको फिर से देख लो इस टॉपिक को जिसमें मैंने संधारित्र और उसका सिद्धांत समझाया है, समझ जाएंगे। और यदि आपको पता है तो फिर आगे बढ़िए इसमें। तो ये रखी हमने दो प्लेटें ए और बी जिनके बीच की दूरी थी डी, परस्पर समांतर रखा है। चालक प्लेटें हैं, ए को दिया है प्लस क्यू आवेश, बी पर माइनस क्यू आवेश प्रेरित हो गया है, और बी को पृथ्वी से भी जोड़ दिया है। अब क्या किया, तो इनके बीच में ये टी मोटाई वाली कैपिटल के परावैद्युतांक वाली एक पट्टी रख दी। मतलब ये माध्यम रखा जिसका परावैद्युतांक है के, लेकिन वो पूरा डी दूरी के अंदर नहीं भरा है। इसमें से कुछ भाग जो कि टी मोटाई का है वो हमने भर दिया है। बाकी कितना बचा, अगर डी में से टी को भर दिया गया है इस माध्यम से, तो शेष कितना बचा, डी माइनस टी। सिंपल गणित। तो डी माइनस टी जो खाली भाग है इसमें क्या है, इसमें रखा है हमने वायु को। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है। देखो प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश दिया गया जिससे बी पर माइनस क्यू प्रेरित हो गया। प्लेट बी का संबंध पृथ्वी से कर दिया। दोनों प्लेटों के मध्य टी मोटाई का के परावैद्युतांक वाला कोई माध्यम लिया गया है। शेष भाग में वायु है। समझ गए? ठीक है।
अब क्या करेंगे, तो अब आप इसकी धारिता के लिए व्यंजक निकालेंगे। तो धारिता के लिए व्यंजक निकालना, यदि पिछला वीडियो आपने देखा है तो आप सीख चुके हैं, नहीं देखा है तब भी कोई समस्या नहीं है। आप सबसे पहले धारिता का जो फॉर्मूला होता है उसको देखें। क्या होता है, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन V1 माइनस V2। क्यू क्या चीज है, किसी एक प्लेट को दिया गया आवेश। V1 माइनस V2 क्या चीज है, दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर। तो किसी एक प्लेट को कितना आवेश दिया हमने, प्लस Q। तो इसकी तो अब कोई समस्या ही नहीं है, ये तो हम जानते ही हैं। अब ये विभवांतर V1 माइनस V2 हमको ज्ञात करना है। V1 का मतलब इस चालक प्लेट A का विभवांतर, V2 का मतलब प्लेट B का विभव, विभवांतर नहीं विभव। A का विभव V1, B का विभव V2 और इनका अंतर है V1 माइनस V2। तो अब अगर हम A का विभव और B का विभव जानते हैं तो फिर इतना डेरिवेशन करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आप यहाँ उसकी वैल्यू रखिए, घटाइए, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन यदि नहीं जानते हैं तो फिर क्या करेंगे, तो जब हम नहीं जानते हैं तो फिर हम अलग अलग विभव को ज्ञात नहीं करने वाले हैं, हम डायरेक्ट विभवांतर ज्ञात करेंगे। अब डायरेक्ट विभवांतर कैसे निकालेंगे, क्या कोई फॉर्मूला है हमारे पास, तो फॉर्मूला तो नहीं है, लेकिन हमने फॉर्मूला बना लिया है। कैसे बना लिया, हम तीव्रता और विभवांतर में संबंध जानते हैं। क्या होता है संबंध, तीव्रता होता है E इज इक्वल टू विभवांतर dV अपॉन में दूरी dx। E इज इक्वल टू dV अपॉन dx। तो वहां से हमने विभवांतर बनाया, विभवांतर बराबर तीव्रता इंटू दूरी। तो विभवांतर क्या हो गया, E इंटू D, तीव्रता इंटू दूरी। समझ गए ना आप, E बराबर dV अपॉन dx था, तो dV बराबर E इंटू dx। dV क्या चीज है, हमारा विभवांतर। E क्या चीज है, तीव्रता। dx क्या है, दूरी। अब तो समझ ही गए होंगे। हाँ, अब तीव्रता और दूरी हमको चाहिए है। यदि इसमें एक ही प्रकार का कोई माध्यम होता तो एक तीव्रता होती है, बीच की दूरी d होती, लेकिन इसमें दो दो माध्यम हैं, तो दो होने के कारण वायु की तीव्रता अलग होगी और माध्यम की अलग होगी। तो हमको दो तीव्रताएं निकालनी पड़ेंगी। और प्लेटों के मध्य की जो तीव्रता होती है उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट वायु के लिए, मतलब ये सिग्मा पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहले निकालेंगे हम सिग्मा। और सिग्मा क्या चीज है, तो सिग्मा होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, तो अब तो आपने पढ़ लिया होगा, मैंने पिछले वाले लेक्चर में भी आपसे कहा था, यदि आवेश घनत्व भूल गए हो तो सतत आवेश वितरण वाला टॉपिक देख लो। तो मुझे उम्मीद है आपने वहीं देख लिया होगा, और अभी भी नहीं देखा है, सीधे ही इसको याद करने का प्रयास कर रहे हो, तो भैया अभी फिर कह रहे हैं देख लो, नहीं तो बाद में कंफ्यूजन होगी। फिर बोलोगे सर ये सिग्मा क्या होता है, तो ये सिग्मा क्या है, इसको उस वाले वीडियो में जाकर पता कर लो भैया। हाँ, देखना ही पड़ेगा, सोच कर रहे हो, इसको पॉज कर लो, रोक लो, फिर देख लेना, पहले सिग्मा की तलाश कर लो, और अगर जानते हैं तो बढ़ो फिर आगे। तो यदि संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल A है तो प्रत्येक प्लेट का आवेश घनत्व होगा सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन A। अब इस बात को समझना, हम प्रत्येक लगा रहे हैं। प्रत्येक का मतलब इसका भी क्षेत्रफल कैपिटल A है, इसका भी क्षेत्रफल कैपिटल A है, तो जो सिग्मा आवेश घनत्व आया क्यू अपॉन A वो इसके लिए भी होगा और इसके लिए भी, क्योंकि दोनों पर आवेश बराबर है और क्षेत्रफल भी बराबर है। तो प्रत्येक प्लेट का, इसका भी और इसका भी। चलिए, तो हमारे पास अब आवेश घनत्व आ गया। अब इस आवेश घनत्व की सहायता से हम एक तीव्रता निकालेंगे वायु के लिए। तो अगर हमारे पास ये जो शेष वाला भाग वायु था, इसकी तीव्रता हम ज्ञात करेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू Q अपॉन A, ये एप्सिलॉन नॉट। फिर दोबारा तो नहीं सोच रहे हो ये कहां से आ गया भैया, ये भी मैंने बताया है आपको, ये फर्स्ट चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है, जिसमें हमने दो प्लेटों के मध्य किसी बिंदु पर तीव्रता ज्ञात की थी, जिसमें तीन बिंदु P1, P2, P3 माने थे। बाहर बिंदुओं पर तीव्रता 0 आई थी, बीच वाले पर तीव्रता आई थी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो, यही सारी कहानी मैंने पिछले वीडियो में आपसे कही थी, तो भैया एक बार जाकर देख लो। अगर आप नहीं देख रहे हो, याद करने का प्रयास कर रहे हो, तो फिर भूलोगे, और देख लोगे, समझ लोगे, तो ये हमेशा याद रहेगा। इसलिए
फ्रेंड्स, आप एक बार उस वीडियो को भी देख लें जिसमें यह तीव्रता निकाली गई है। चलिए, तो फिर आपने वो देख लिया है मुझे उम्मीद है। तो आप E1 की वैल्यू, E1 क्या मानी हमने, जो शेष भाग वायु था वहां पर तीव्रता कितनी होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये सिग्मा की वैल्यू आ गई, रख दी यहाँ वैल्यू, मतलब E1 की वैल्यू आ गई। अब हम निकाल रहे हैं उस भाग में जिसमें ये माध्यम रखा है। तो माध्यम में तीव्रता क्या होगी, इसको E2 नाम दे दिया। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो है ही, बगल में क्या आ गया, के का जोड़ा हमेशा किसके साथ होता है, एप्सिलॉन नॉट के साथ। जहां एप्सिलॉन नॉट होगा वहीं के आएगा। वायु में क्यों नहीं आता, क्योंकि के आता तो है लेकिन के की वैल्यू 1 होती है, हम जान देते हैं तो उसको रख देते हैं। इसलिए के की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, बचेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू रख दो यहाँ पर, तो क्यू अपॉन ए जो यहाँ रखी थी वैसे यहाँ रख दी, क्यू अपॉन ए। ये सिग्मा और ये एप्सिलॉन नॉट और ये के आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार दो तीव्रता हो गई। अब विभवांतर कहता है तीव्रता इंटू दूरी, तो कौन सी तीव्रता की दूरी में गुणा करते हैं भैया बताओ। अब दो तीव्रता हैं तो दोनों का करेंगे, तो किस में करेंगे, तो दोनों के लिए अलग अलग दूरी भी तो है। देखो E1 तीव्रता कौन सी है, वायु वाली, तो वायु वाली दूरी कितनी थी, कुल कितनी थी, डी। टी किसने घेर ली, परावैद्युत ने। शेष कितनी बची, वायु, मतलब वायु कितने में है, डी माइनस टी में। तो हमने जो तीव्रता इंटू दूरी करनी है, E1 तीव्रता ली वायु वाली, दूरी कौन सी ली, वायु वाली, प्लस अब तीव्रता कौन सी ली, E2 मतलब माध्यम वाली, तो दूरी भी कौन सी ली, माध्यम वाली। अब आप सोच रहे होगे तीव्रता तो सदिश राशि है, डायरेक्ट क्यों प्लस कर दिया। तो भैया ये तीव्रता प्लस नहीं कर रहे हैं, तीव्रता इंटू दूरी क्या चीज है, विभवांतर। तो ये विभवांतर की वैल्यू है और विभवांतर अदिश राशि होता है, इसलिए डायरेक्ट जोड़कर बराबर कर दिया, मतलब ये भी विभवांतर है, ये भी विभवांतर है। समझे, अब तो समझ ही गए होगे। चलो E1 की वैल्यू रख दो, E2 की वैल्यू रख दो, कॉमन निकाल लो जो कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, Q देखो दोनों में है, A दोनों में है, एप्सिलॉन नॉट दोनों में है, निकालो बाहर। क्या बचा, D माइनस टी प्लस ये T अपॉन के। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, विभवांतर की। धारिता का फॉर्मूला होता है आवेश बटे विभवांतर, Q की वैल्यू Q है ही, विभवांतर की वैल्यू ये जो निकाली थी आपने रख दी, Q से Q कैंसिल हो गया। अब ये इसके नीचे है A अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब ये बटे के भी बटे है, पलट जाएगा, ऊपर चला गया तो क्या आ गया, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस टी प्लस T अपॉन के। अब अगर आप इसको और सॉल्व करना चाहते हो तो इन दोनों में से T को बाहर निकालो। ये जो माइनस का T है जब बाहर निकाला, यहाँ बच गया 1, चूंकि माइनस साथ में बाहर आया तो जो प्लस का था वो माइनस का हो गया, तो यहाँ बचा माइनस के 1 अपॉन के। ये आ गया हमारी धारिता का व्यंजक। अब इसको अगर ये किस में है बोलो बताओ, SI में कि CGS में, SI क्योंकि एप्सिलॉन नॉट चल रहा है। तो अगर एप्सिलॉन नॉट चल रहा है तो इसकी इकाई क्या होगी, इसकी इकाई होगी फैरेड। फैरेड को दिखाते किससे हैं, ये कैपिटल F से। अब अगर आप चाह रहे हो कि इसको CGS निकालें तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख दो 1/4 स्थैत फैरेड में उसका आंसर आएगा। और यदि हम इस वाले क्वेश्चन से अपना पुराना वाला आंसर लाना चाह रहे हैं, मतलब यदि पूरे में माध्यम हो तो क्या हो जाएगा, पूरे में वायु हो तो क्या हो जाएगा। देखो यदि पूरे में वायु होगी तो फिर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा तो T की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ T की वैल्यू 0 करोगे तो ये सब 0 हो जाएगा। क्या बचेगा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, यही था ना, चेक कर लेना। और यदि पूरे में K हो जाएगा तो जो T है वही D हो जाएगा। तो T किसके बराबर, मतलब ये जो T वाली मोटाई का है अगर वो पूरे में हो गया तो T मोटाई और D मोटाई बराबर हो गए ना, तो T किसके बराबर हो जाएगा, D के। तो ये T किसके बराबर हो जाएगा, D के, तो ये कैंसिल हो जाएगा। T को लिख देंगे हम D, ऐसे यहाँ लिख देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये लिखा जाएगा D, तो क्या हो जाएगा ऊपर A एप्सिलॉन नॉट K अपॉन D। ये दोनों वही आंसर हैं जो हमने पिछले वाले वीडियो में आपको संधारित्र के लिए निकाल कर बताए थे। तो इस प्रकार मुझे उम्मीद है आपने पिछला वीडियो देखा है, इसलिए ये सब चीज आप समझ पा रहे हैं। यदि नहीं देखा है तो आप उसको देख लें और आज के इस टॉपिक के नोट्स अच्छे तैयार करना, ये दोनों कंडीशन उसमें डालना, क्योंकि ये इंपोर्टेंट कंडीशन है। कौन सी, जो मैंने इसके नीचे बताई आपको, एक CGS वाली, फिर इसी से निकाली वो दो कंडीशन की, जब पूरे में वायु हो और पूरे में माध्यम हो।
फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, मुझे उम्मीद है आप इस टॉपिक को समझ भी गए होंगे। फिर मिलेंगे हम किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।